इस हफ्ते इमर्जिंग सिटी में हम शामिल कर रहे हैं गुजरात के खूबसूरत शहर सूरत को। ये शहर हर लिहाज से आम और खास है। कुछ साल पहले बाढ़ के कारण सूरत में हुए नुकसान के बाद किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये शहर इतनी जल्दी उठ पाएगा। आइए देखते हैं सूरत के रियल एस्टेट मार्केट का ग्रोथ किस तेजी से हुआ है। तापी नदी के किनारे बसा सूरत शहर पूरी दुनिया में तेजी से उभरते शहरों में चौथे नंबर पर है। यहाँ की सुबह की सुर्ती की शुरुआत लोग लोचा नाश्ते से करते हैं। यहाँ के लोग मिठाई खाने के लिए किसी त्योहार का इंतजार नहीं करते। हर दुकान पर घी में डूबी हुई घारी आपको नजर आ जाएगी। इंडस्ट्रियल सिटी होने के चलते सूरत में दूसरे राज्यों के लोग नौकरी की तलाश में आते हैं और इस शहर में बस जाते हैं। सूरत शहर दुनिया भर में डायमंड एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। 48 लाख की आबादी वाले इस शहर में 10 लाख लोग डायमंड कारोबार से जुड़े हैं। इस शहर से सालाना 30,000 करोड़ का टेक्सटाइल बिजनेस, 12,000 करोड़ का एम्ब्रॉयडरी कारोबार और 50,000 करोड़ के बड़े उद्योगों का कारोबार होता है। इतनी इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस होने के चलते शहर में रियल एस्टेट कारोबार भी अब तेजी से बढ़ रहा है। हाईएस्ट ग्रोथ सिटी is a Surat. It is a fourth city that is the fastest growing city. And सूरत को आगे भी गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट कर रही है और काफी नए डेवलपमेंट आ रहे हैं। जैसे कि सूरत की लोकल अथॉरिटी है, वो नया जो डेवलपमेंट प्लान आ रहा है उसके अंदर 300 फीट का तो रिंग रोड 66 किलोमीटर लेंथ वाला नया डेवलप हो रहा है। सूरत आसपास के शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा है। शहर बाकी इलाकों से रेल मार्ग, हवाई मार्ग और सड़क से भी वेल कनेक्टेड है। अहमदाबाद से सूरत 270 किलोमीटर, वडोदरा से 150 किलोमीटर और मुंबई से 282 किलोमीटर दूर है। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच बेस होने का सीधा फायदा सूरत को मिलता है। सूरत के हजीरा में रिलायंस, एसआर, एल&टी, अदानी और जीएसपीसी समेत कई बड़ी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं और इस बढ़ते शहर में आने वाले समय में कई और कंपनियां भी अपने पैर पसारेगी। सूरत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी प्रस्तावित है। सूरत में ट्रैफिक की स्थिति को और मजबूत करने के लिए शहर में अगले 2 से 3 साल में मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। शहर में रिंग रोड बनाने पर भी काम तेजी से चल रहा है। इसके अलावा बीआरटीएस की बस सेवा भी जल्द शुरू होगी। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का 35% हिस्सा गुजरात से होकर गुजरेगा, जिसका फायदा सूरत को भी मिलेगा। जानकारों की राय में मुंबई के नजदीक होने के चलते सूरत में प्रॉपर्टी के दाम आने वाले समय में काफी बढ़ने की संभावना है। बिलो मिडिल क्लास से लेके टॉप मोस्ट बिजनेस टाइकून के लिए भी हमने सोचा हुआ है, मिडिल क्लास एंड हायर मिडिल क्लास, तो सभी के लिए हमारे पास फुल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। 1 बेडरूम हॉल किचन से लेके 5 बेडरूम हॉल किचन तक के अलग अलग प्रोजेक्ट अलग अलग एरियाज में अलग अलग सेगमेंट के लिए। शहर में लोगों का लाइफस्टाइल बदल रहा है। यहाँ रहने वाले कारोबारी और आम लोग अब अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। यही वजह है सूरत शहर में रेजिडेंशियल और कमर्शियल कारोबार तेजी से अपने पैर पसार रहा है और कई बड़े बिल्डर्स इस इलाके का विकास करने में जुटे हैं। जी मीडिया के लिए केतन जोशी के साथ शिल्पी डुडेजा। अहमदाबाद के बाद सूरत गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा प्रॉपर्टी मार्केट है। ग्रोथ के हिसाब से सूरत अहमदाबाद का मुकाबला कर रहा है। बड़े उद्योग से लेकर कारोबार के मामले में तेजी से उभरता सूरत शहर में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी कारोबार काफी तेजी से बढ़ रहा है। सूरत शहर को सिटी ऑफ फ्लाईओवर के नाम से भी जाना जाता है। शहर में 42 फ्लाईओवर हैं, जो गुजरात के किसी भी शहर में सबसे ज्यादा है। अगले 3 साल में इस शहर में 10 और नए फ्लाईओवर्स बनकर तैयार हो जाएंगे। इतना ही नहीं, शहर विकास की तेज रफ्तार में इतना आगे निकल गया है कि द सिटी मेयर्स फाउंडेशन के सर्वे के मुताबिक दुनिया के तेजी से उन्नति कर रहे शहरों में सूरत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इस शहर में रहने वाले लोगों में जितना बड़ा व्यक्ति उतना ही बड़ा घर और ऑफिस का फंडा है। यही वजह है कि शहर का रियल एस्टेट बाजार अब दमदार हो चुका है। सूरत का सालाना रियल एस्टेट कारोबार 18,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और ये 20% के हिसाब से बढ़ भी रहा है। शहर में 5 लाख रुपए से लेकर 7.5 करोड़ तक के आलीशान फ्लैट्स और घर देखने को मिल जाएंगे।
लग्जरी फ्लैट्स भी ऐसे जिनमें हेलीपैड से लेकर स्विमिंग पूल तक की सुविधा मौजूद है। बिल्डर्स भी ग्राहकों की सभी जरूरतों को ध्यान में रखकर फ्लैट्स डिजाइन कर रहे हैं। हम कॉमर्शियल सेक्टर में और रेसिडेंस सेक्टर दोनों मिला के हमारा जो प्लान है करीबन 1000 करोड़ का प्लान है। इसमें से 30 to 40% हम टेक्सटाइल हाउस में मतलब कॉमर्शियल सेगमेंट में इन्वेस्ट करने वाले हैं। शहर में कई इलाकों में विकास तेजी से हो रहा है और शहर में अफोर्डेबल से लेकर लग्जरी फ्लैट तैयार हो गए हैं। सूरत के पाल, वेसू, डिंडोली, कतारगाम, मोटा वराछा जैसे इलाकों में अफोर्डेबल मकान तैयार हो रहे हैं। इन इलाकों में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमत 1700 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है, यानी 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट इन इलाकों में 17 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए में मिल जाएगा। मिडिल क्लास सेगमेंट के लिए मकान पीपलोद, 8वां लाइन, डुम्मस रोड पर मिल जाएंगे। इन इलाकों में कीमत 4000 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहा है। इस इलाके में 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट 60 से 65 लाख में आपको मिल जाएगा। हाई सेगमेंट के लिए मकान वीआईपी रोड पर मिल रहे हैं और यहाँ कीमत 10,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है। इस इलाके में 4000 स्क्वायर फीट का फ्लैट 4 करोड़ में मिलेगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ज्यादातर ऑफिसेज पीपलोद, वीआईपी रोड, वेसू, उधना मगदल्ला रोड पर बन रहे हैं और इन इलाकों में कीमतें 3000 से 10,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट चल रही है। रिटेल स्पेस के लिए विकल्प सूरत डुम्मस रोड, एलपी सवानी रोड पर मौजूद है और यहाँ कीमतें 6000 से 15,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट चल रहे हैं। शहर में स्टार बाजार, क्रोमा, रिलायंस, बिग बाजार, सेंट्रल, इस्कॉन जैसे 10 मॉल मौजूद हैं। शहर की सिक्योरिटी को पुलिस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत कैमरा से निगरानी कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी लोकल अथॉरिटी एकदम एक्टिव पार्टिसिपेंट से कर रही है। हमारे यहाँ टीपी स्कीम का कॉन्सेप्ट है, इसमें लैंड एक्विजिशन नहीं होता है, लैंड पूलिंग सिस्टम होती है। सूरत में हर साल 1 से 1.5 लाख लोग बाहर से आकर यहाँ पर बसते हैं, जिसका सीधा फायदा सूरत शहर को हो रहा है। इसीलिए इस मंदी के दौर में भी इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट पूरे शहर में चल रहे हैं। फिलहाल सूरत शहर में 4000 से 6000 रेजिडेंशियल यूनिट पोजेशन स्टेज पर हैं और जानकारों की राय में इस शहर में सालाना 15 से 20% रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। सूरत में दूसरे राज्यों से लोग आकर बस रहे हैं और शहर में लोकल सिर्फ 20% ही हैं। ज़ी मीडिया के लिए केतन जोशी के साथ शिल्पी डुडेजा।